यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है, यदि a बराबर 1.9 हो तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको दे रहा है a बराबर 1.9, b बराबर 2.1। अब ए बी का मान आप इसमें रखिए, हल करिए, आंसर आएगा। ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें ना रख के आप क्या कर सकते हैं, इसका ये होता है सूत्र, a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी का सूत्र होता है ये। ठीक, आप लोग जानते हैं इसको, नहीं जानते तो जान लीजिए। ठीक, अब ए बी का मान कह रहा है आप इसमें रखिए, सवाल कह रहा है कि ए बी का मान आप इसमें रख के हल करिए। अब चाहे आप इसमें रखिए, एक ही चीज है दोनों, चाहे इसमें रखिए चाहे ए बी का मान आप इसमें रख लीजिए, आएगा सेम उत्तर दोनों जगह पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रखने में थोड़ा हमको आसानी हो रही है। देखिए ए बी हमको जोड़ के केवल स्क्वायर करना है बस। अब यहाँ करेंगे क्या, ए का मान करेंगे तो उसका आप 2 बार गुणा करेंगे, फिर ए बी का गुणा करेंगे, फिर बी का 2 बार गुणा करेंगे, फिर जाकर तीनों जोड़ेंगे, तब आंसर आएगा। ठीक, इससे बढ़िया हम यहाँ पे रख देते हैं, ए बराबर कितना है 1.9, बी बराबर कितना है 2.1, तो इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर। इसको हम जोड़ेंगे, 9 1 10, 2 1 3 1 4, 4 आएगा, 4 आएगा, इसको हम कर देते हैं स्क्वायर में। अब 4 चौक कितना हो जाएगा 16, आंसर आ गया। ठीक है, अब यही चीज आप यहाँ हल करेंगे ना, यहाँ पर भी वही आएगा 16, तो इससे बढ़िया हम यहाँ पे ला के, ठीक है, रख के ला देते हैं आंसर। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि 2 दशमलव लिखा है 2.75 माइनस 2.25 बटे 2.75 धन 2.75 गुणे 2.25 धन 2.25। ठीक, इसको हम लगाएंगे कैसे, देखिए पहला तरीका, जिसको कुछ नहीं मालूम है ना, नियम कानून नहीं मालूम, क्या करेगा, 3 बार इसका गुणा करिए, 3 बार इसका गुणा करिए, फिर आप घटाइए, इसका 2 बार गुणा करिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, फिर इसका आप 2 बार गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर भाग दीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। इसको हम इस तरह से लगाएंगे। आप ध्यान दीजिए 2.75 एक संख्या है, 2.25 एक संख्या, दूसरी संख्या है। यही दोनों संख्याएं हर जगह लिखी हुई हैं, आप ध्यान दीजिए तो। ठीक है, 2.75 2.25 देखिए हर जगह दो ही संख्या आपको दिख रही है, तो इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इस तरह कर सकते हैं। जहाँ पे ये चीज लिखी है वहां पे ए रख देंगे, जहाँ पे ये चीज लिखी है वहां पे हम बी रख देंगे। ठीक है, थोड़ा हमको सहूलियत मिल सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2.75 को हमने माना है ए, तो यहाँ पे 1 घात 3 कर देते हैं बाबू। 2.25 घात 3 लिखा है, जिसको माने हैं बी, इसको हम कर सकते हैं बी घात 3। लिख सकते हैं नहीं, बताइए, लिख सकते हैं आराम से। यहाँ देखिए 2.75 को हमने ए माना है, तो घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 घात 2। यहाँ पे देखिए धन है, धन लगाइए, 2.75 गुणे 2.25, कहने का मतलब ए गुणे बी, ए गुणे बी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। फिर धन ये चीज है b की घात 2, आप ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा और अच्छा से हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 घात 3 माइनस बी की घात 3 बटे ए स्क्वायर, यही चीज है, प्लस ए बी जो गुणा किया है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक, इस तरह थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में ना। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, इसका सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं। ए धन सॉरी, अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र ये होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज जहाँ पे लिखी है, ये चीज जहाँ पे लिखी है, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं। जहाँ पे ये चीज लिखी है ना, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसकी जगह पे हमने इसको लिख दिया। चलिए, इसकी जगह पे हमने इसको लिख दिया। अब बटे में क्या है? ये चीज है, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये चीज तो है। इसकी जगह पे हमने इसको लिखा है पूरा, फिर ये चीज लिखा है। अब देखिए दोनों चीजें सेम है, ये आप काट दीजिए आराम से। क्या बचेगा? ए माइनस बी, ये तो बच रहा है, ये तो बच रहा है। ठीक, अब ए के मान कितना है? 2.7 माइनस बी का मान कितना? 2.25 माइनस कर दीजिए। कितना है? 5 से 5 0, 7 से 2 5, 2 से 2 0, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं, ठीक, कुछ नहीं है, बस ये भी मानिए आप। उसके बाद इस तरह का आप एक मतलब सीक्वेंस बन जाएगा। फिर इसका सूत्र आप जानते हैं, इसको आप इसकी जगह पे इस चीज को रख सकते हैं। फिर नीचे तो यही रहेगा, कट जाएगा, केवल यही बचेगा। इसी को आप माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और सवाल क्या है? 0.009 बटे क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब यहाँ पे आपको आंसर लाना है। कोई संख्या है, वही आपको दिखानी है लाके, बराबर है 0.01। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.009 यहाँ पे x बराबर 0.01 बटे 1 कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करिए बाबू, तिर्यक गुणा मार दीजिए, तिर्यक गुणा मार दीजिए। 0.01 का गुणा हो जाएगा x से। ठीक है, अब इसका आप गुणा करेंगे तो संख्या वही रहेगी। 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं, संख्या वही रहती है। ठीक है, अब ये चीज हम, अब इधर गुणा है ना, इधर ले जाके हम करेंगे भाग। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम समझा रहे हैं आपको, बेसिक लेवल से। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये सब चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे हमने किया था गुणा, यहाँ पे कर दे रहे हैं भाग। ठीक, अब भाग कैसे क्या करेंगे देखिए। अब नीचे जो है दशमलव आप हटाइए, हटाएंगे कैसे? 2 अंक दशमलव है तो 2 अंक दशमलव यहाँ खसकाएंगे, 2 अंक दशमलव यहाँ भी खसकेगा। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। या तो दशमलव हटाने के लिए आप इसमें 100 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, बात वही होगी, जब नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा होगा, दोनों जगह होगा सेम। ठीक, चाहे गुणा करिए चाहे दो जगह आप खसका दीजिए वैसे। ठीक, लेकिन अब गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 2 0 है, 2 दशमलव खसक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 के बगल में। अब इसका आप खसकाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इधर, कहने का मतलब 1 बन जाएगा। यहाँ पे 1 बनने का कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए क्या है, दिख रहा है कुछ? बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, जब बटे 1 का मतलब है, बटे का मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, संख्या बन गई नहीं, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह। आइए देखते हैं सवाल। देखिए सवाल सेम उसी तरह है, ठीक, कुछ अलग है। क्या है? 0.289 धन 0.147 का होल स्क्वायर माइनस करना है। फिर वही संख्या लिखी है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बस इतना अंतर है। होल स्क्वायर इसका भी करना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है। कहने मतलब 2 संख्या आपको दिख रही है, एक संख्या है 0.289, ठीक है, दूसरी संख्या है 0.147। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी। बस आप रख दीजिए आराम से, रखिए रखिए। देखिए इसके बीच में लगाते हैं कैसे इसको, ए धन बी का
होल स्क्वायर माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे बटे क्या है ए गुणे बी, यानी मतलब इसको हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब जब आप इसको हल करेंगे ना, ये है ए धन बी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम आपको हल करके दिखा देते हैं, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है, सॉरी 2ab होता है इसका। ठीक, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ये होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को आपको घटानी है, कहने का मतलब इससे आपको ये वाली संख्या घटा देनी है। तो घटाइए, घटाने से क्या होता है, घटाइए, नीचे वाले का मान प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। आप जानते हैं ये धनात्मक है, माइनस बन गया, धनात्मक माइनस बन गया, ये धनात्मक माइनस है, धनात्मक बन गया। ठीक है, अब प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, समझ में आ रहा है नहीं, धन धन जुड़ जाएंगे, 4ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4ab, समझ में आया। कहने का मतलब इसको हमने हल किया तो क्या निकल के आया 4ab, नीचे क्या है ab से भी काट दीजिए, बचेगा क्या आपका 4। ठीक है, कितना आसान है। ठीक, इसके लिए आपको सूत्र आना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र आपको आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फिर दोनों को आप क्या करेंगे घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, 0.96 की घात 3 माइनस 0.1 घात 3, 0.96 की घात 2 प्लस 0.096 धन 0.1 घात 2। ठीक, तो टाइप वही है जिस तरह का सवाल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप का है कहने का मतलब, लेकिन यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे थे कि दो संख्याएं आपको हर जगह मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक संख्या ऐसी संख्या है जो आपको अलग दिख रही है ना, 0.96 0.1 हर जगह तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये संख्या अलग कुछ दिख रही है। ठीक है, लेकिन हम मानेंगे वही चीज जो अभी हम जैसे लगा रहे थे, मानेंगे वही चीज। देखिए इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, अब आप रखिए, जब रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रखिए, 1 घात 3 माइनस b घात 3, इसको आप रख सकते हैं नहीं। ठीक, रखिए, यहाँ पे करिए आप ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बी होता है ना, ए गुणे बी होता है ना। देखिए 0.96 गुणे 0.1, ए बी का गुणा करेंगे, 96 गुणा 1 में करेंगे तो वही संख्या आएगी, लेकिन 3 अंक में दशमलव लग जाएगा, वही चीज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब इसकी जगह पे हम ए बी का गुणा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी का घात 2। ठीक है, इस तरह समझ में आया, सवाल वही बन गया सेम। इसका मान क्या होता है, ए माइनस बी का एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये भी हम बीच में चाहे रखें चाहे बाद में रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये संख्या देखिए सेम है, काट सकते हैं इसको, कह रहे हैं कि यहाँ ए बी बीच में है, यहाँ बगल में कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हैं। आप इसका जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने में क्या होता है, चाहे आप इस तरह जोड़िए चाहे आप इस तरह जोड़िए, आएगी तो 8 ही ना, हमेशा वही चीज है। ठीक है, रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, कट गया, ए माइनस बी आपका बच रहा है, कहने का मतलब ए में से बी माइनस कर दीजिए, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 0.96 से आप माइनस करेंगे 0.1, कितना आएगा 0.86, है ना। क्या सोच रहे थे कि 9.5 आएगा, नहीं 9.5 नहीं आता, ये दशांश घटेगा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, इस तरह होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है,
0.125 धन 0.027 ब्रैकेट में है, ठीक। फिर 0.25 माइनस 0.15 धन 0.09, ठीक है। तो ये सवाल दोस्तों जैसे कि हमने अभी लगाया था इससे पहले वाला सवाल सेम टू सेम वही है, ठीक। बस थोड़ा आपको ध्यान देना है। ध्यान कहाँ देना है, देखिए इसको पहले हम बनाएंगे सवाल की तरह बनाएंगे, फिर इसको हम करेंगे। बनाएंगे कैसे, देखिए ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, इन दोनों संख्याओं पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। ये है, अगर आप ध्यान देंगे 0.5 का क्यूब, अगर इसको आप गुणा करेंगे ना 3 बार खोल के, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इसको आप गुणा करेंगे 50, 25, 5, 125, 3 अंक के दशमलव, यही संख्या जाके बनेगी, ठीक है। और ये चीज है 0.3 का क्यूब, समझ आया। ये चीज अगर इसको आप 3 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा। कर लीजिए 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, 3×9=27, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक दशमलव, यहाँ 2 ही संख्या दिख रही है, 1 अंक बढ़ा सकते हैं, 1 0, ठीक है। इस तरह समझ में आया। कहने का मतलब 0.5 0.3 इसी का रोल है इसमें, ठीक है, इसी का रोल है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बाबू, यहाँ है 0.5 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा, समझ में आया। यहाँ पे है 0.3 का होल स्क्वायर, इसको आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा, समझ में आया। कहने का मतलब यही 2 संख्या है, इसी का क्यूब हुआ है, इसी का स्क्वायर हुआ है, ठीक। आप कर लीजिए इसको, ये चीज हमने समझाने के लिए लिखा था। अब आप क्या कर सकते हैं कि a बराबर आप मान सकते हैं 0.5, b बराबर मान सकते हैं 0.3, ठीक है। लेकिन अब इसको बनाइए आप ना, इसको आप कर सकते हैं 0.5 इस जगह को धन, इसको आप कर सकते हैं 0.3 पूरे बटे, इसको आप कर सकते हैं 0.5 माइनस, यहाँ पे देखिए इन्हीं का 5×15 2 अंक दशमलव, इसी का गुणा हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं 0.5 गुणे 0.3, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 0.3 का घात 2, इस तरह से। ये बन गया आप सवाल, ये बन गया आप सवाल, ठीक है। यही चीज ध्यान देना था आपको। अब आप ए बी का मान आराम से रखिए, यहाँ रखिए a⁻³ प्लस b⁻3, नीचे a² माइनस ab धन b², इस तरह, ठीक। समझ आया। a³ प्लस b³ का सूत्र अब आप यहाँ पे रखिए, जिस तरह हमने इससे पहले सवाल रखा था, लेकिन वहां पे क्या था, a³ माइनस b³ था। अब यहाँ पे है प्लस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को, इसका होगा क्या, देखिए पहले हम माइनस वाला भी लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। माइनस वाला था a माइनस b, एक कोष्ठक में a² प्लस ab, और यहाँ प्लस b² था, इस तरह था। लेकिन यहाँ पे करना है आपको प्लस a³ प्लस b³, इसका रखना है। इसका होगा a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। इसका इस तरह होगा। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये पहले वाले, इससे पहले वाले सवाल बताया था उसमें लगा था, ये वाला इसमें लगेगा, ठीक है। सूत्र आपको ध्यान देना, सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, जब इस सवाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह पे हम इसको रखेंगे बाबू, a धन b के होल ब्रैकेट करेंगे, फिर a² माइनस ab प्लस b²। अब इस जगह पे हमको ये हमने रख दिया, इस अब बटे में करेंगे a²
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेम सेम हमको मिल रहा है, काट देंगे, ये धन भी हमको बच रहा है, तो ये धन भी हम जोड़ लेंगे। कहने का मतलब ए का मान कितना है, ये चीज़ है, बी का मान कितना है, ये चीज़ है, इसको हम जोड़ेंगे, ये चीज़ आएगा। समझ आया? देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, 0.896 गुणे 0.753 का गुणा करके प्लस करना है 0.896 गुणे 0.247 का गुणा करके दोनों को प्लस करिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए, प्लस करिए, भाग दीजिए, आएगा। ठीक, तो इसको हम लगाएंगे कैसे हैं, सवाल को लगाने का जो है हम आसान से आसान तरीका अपनाते हैं ना, ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आंसर आ जाए आराम से। ठीक, यहाँ पर भी वही तरीका आप अपनाइए। देखिए एक पद ये दिख रहा है आपको, दूसरा पद ये दिख रहा है आपको। ठीक है, समझ आया? दोनों पद में ये चीजें कॉमन आपको दिख रही हैं, 8 9 6 दिख रहा है ना, इसको आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लिए, क्या बचा 0.753, यहाँ क्या बचा है 0.247, एक बच रहा है, नीचे आएगी। यहाँ पर भी देखिए दो पद है, दोनों पद में 0.8 कॉमन दिख रहा है, कॉमन करिए, क्या बचेगा 0.057 धन 0.943, ये बच रहा है। ठीक, अब आप इनको ऐड करिए, फिर इससे गुणा कर दीजिए, इनको ऐड करिए, फिर इससे गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल रहता है आसान, ठीक है, आपको देखने में लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गुणा भाग है, लेकिन रहता है आसान। ठीक, आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, सवाल इसी तरह बनते हैं। देखिए इसको आप जोड़िए, जोड़िए क्या आएगा 7, अगर उस तरह आप जोड़ते 753 में 247 क्या आएगा, कितना आएगा 1000 आएगा ना, 1000 आप लिख लीजिए, लेकिन 3 अंक में दशमलव लगाना है तो यहाँ पे आप 1 लगा सकते। कहने का मतलब इसको आप जोड़ेंगे जब ना तो 1 आएगा, ऊपर नीचे करके आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह इसको आप जोड़ेंगे, देखिए 9 4 3 में 0.5 7 आप जोड़ेंगे, 7 3 10, 7 3 10, 5 4 9 1 10, ठीक है, 9 में हासिल 1 10, कहने का मतलब 3 अंक पर दशमलव लगाइए, इसका भी मान 1 ही आएगा, दोनों को आप जोड़ेंगे 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए अब इसकी जगह पे हम 1 रख देते हैं, 0.896 गुणे 1, 0.8 गुणे 1, हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, खत्म। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 से हम गुणा करते हैं, संख्या वही रहेगी, 0.896 ही रहेगी, इसका भी गुणा करेंगे, संख्या वही रहेगी, सेम टू सेम। 1 अंक का दशमलव आप खिसका दीजिए, ऊपर भी खिसका दीजिए, बन जाएगा 8.96 बटे 8, भाग दीजिए, 8 1 8, फिर 8 1 8, 16 8 2 16, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आसान था, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। उसी तरह का और सवाल क्या है, 0.009 भागे x बराबर है 0.01। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं 0.009 बटे x, इस तरह इसको आप लिखें बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं आप, समझ आया? करिए, कीजिए गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0.01 गुणे x आएगा बराबर 0.009। ठीक है, इसका आप एक बार गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। कहने का मतलब अब x बराबर 0.009 बटे 0.01 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 अंक दशमलव आप खिसकाएंगे, 2 अंक यहाँ खिसकाएंगे तो बन जाएगा 0.9 बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब 0.9 आंसर। हम आंसर यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, भाग देंगे डायरेक्ट, इसका भाग हो जाता है यहाँ इस तरह आती संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल क्या है, 0.8 गुणे x
बराबर है 0.004। ठीक है, सिंपल है। यक्स का मान निकालना है, इसमें गुणा हुआ है, इसको ले जाके यहाँ पे भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। यक्स बराबर करके 0.0004 बटे 0.8 से भाग दे दीजिए, सिंपल। लेकिन है कुछ इसमें भाई, दम है तभी तो दिया सवाल बना है। इस तरह है, देखने में लगता है। ठीक, यहाँ पे आप एक संख्या खसकाइए, फिर इसको भी आप एक संख्या खसका सकते हैं। यहाँ पे जब 3 जीरो दिख रहा है आपको यहाँ 2 ही जीरो दिखेगा, एक 4 दिखेगा। ठीक है, अब 8 इस तरह बनेगा ये। अब इसको भाग दीजिए, आइए लड़िए इससे। कैसे भाग जाएगा बताइए हमको, हैं? भाग दीजिए, सवाल में दम रहता है तभी आता है किताब उताब में। ठीक है, इस तरह नहीं है। चलिए अब भाग आता है, ये आएगा तभी तो आएगा आंसर, तभी तो उसका आंसर आएगा। दशमलव लगाइए, दशमलव लगाने के बाद केवल एक संख्या में पढ़ सकते हैं। दूसरी संख्या पढ़ने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, 2 में भी नहीं जा रहा है, तीसरे में पढ़ने के लिए आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको 0 बढ़ाने के लिए भी आपको यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब आप इसमें पढ़ सकते हैं 40, 8 आंसर ये आएगा 0.0005। ठीक है, दम रहता है सवालों में तभी आता है किताबों में। और ये सवाल दोस्तों एसएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है बस। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जितने भी सवाल हमने बताए हैं आपको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और दोस्तों अभी हम सीख ही रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कैसे आपको लग रहा है, आप लोगों को, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो सपोर्ट करिए, बस इतना ही कहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।